हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में लगातार जुड़ा हुआ हूँ एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और आप लोगों को वर्तमान में विज्ञान यानी साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी पाठ्यक्रम के अनुसार दो जो हमारी यूनिट है, पहली यूनिट थी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, उसको पूरा किया था। उसके बाद में मैंने जो है लास्ट क्लास के अंदर, जो कि लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी, 1 घंटा 20 मिनट से ऊपर की क्लास है, उसके माध्यम से हमने हमारी सेकेंड यूनिट जो कि थी धातु अधातु और उनके दैनिक जीवन के अंदर अपने काम आने वाले जो यौगिक है उनके बारे में, और उसको भी अपन ने काफी अच्छे से पूरा कर लिया है। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए साइंस के 31 लेक्चर्स, कितने 31 लेक्चर्स जो है अपलोड किए हैं। और इन 31 लेक्चर्स के अंदर हमने दो जो हमारी यूनिट है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, आज मैं थोड़ी सी आपके साथ में जो अब आगे आने वाली क्लासेस हैं और आगे की जो स्ट्रेटजी हमें रखनी है, जो रणनीति रखनी है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो यह जो मेरे पास में सिलेबस की कॉपी है यानी जो फोटो कॉपी है, आपके पास भी इसी प्रकार से एक तो पीडीएफ हो तो बहुत बढ़िया है। मतलब पीडीएफ है तो भाई ठीक है, काम चल जाएगा। पर पीडीएफ से भी ज्यादा अच्छा आपके पास में ये ऑप्शन रहेगा कि आप अपने पास में हमेशा जो है सिलेबस की फोटो कॉपी रखें, क्योंकि हमारे पास में तो दोनों हैं। मैं बकायदा एक फाइल बना करके रखता हूं जिसके अंदर कंप्लीट सभी वैकेंसीज का सिलेबस रखता हूं। तो आपको भी इसी प्रकार से सबसे पहले अपनी एलडीसी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के पास में कंप्लीट रूप से क्या होना चाहिए, तो एलडीसी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है इनके कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं मतलब बनाने हैं, केवल वीडियो देखने से नहीं चलेगा। और तीसरी बात, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी बनाए इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप दिन का एक एक लेक्चर देखते हुए चल रहे हैं, तो आपने अगर 2 लेक्चर के नोट्स बनाए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके जो है ये 2 चैप्टर इतने बेहतर तरीके से तैयार हो गए होंगे, इतने अच्छे तरीके से आपका कंटेंट तैयार हो गया होगा कि अगर इन 2 टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप 100% चांस है कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ये क्यों हुआ है? जिसने 2 महीने लगातार करा है ना, मतलब जो मेरे साथ में कंटिन्यूअसली बना हुआ है, कंटिन्यूटी बनाए रखी है, मैंने जिस प्रकार से रेगुलर लेक्चर्स लिए हैं, उसी प्रकार से अगर आपने भी रेगुलरिटी बना करके लेक्चर्स को अटेंड किया है, नोट्स बनाए हैं, तब तो जो है आपको भी फील आ रहा होगा कि हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता जा रहा है और नोट्स बनते जा रहे हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है, आपने बीच बीच में बस वीडियो देखा छोड़ दिया है, ये तो टॉपिक आता है इसको छोड़ो, आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं वो सर पढ़ा दो, वो टॉपिक पढ़ा दो। अरे भाई, सब टॉपिक होंगे, सिस्टमेटिकली कोर्स करवाया जाएगा, मतलब करवाया जाएगा। बताइए, 31 वीडियो के अंदर जो कंटेंट दिया गया है, क्या सिस्टमेटिकली एकदम दिया गया या नहीं, और रेगुलरिटी के साथ में दिया गया है? ये क्यों कर रहा हूं मैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग भी इसी प्रकार से मेरे साथ में कंटिन्यूटी बनाए रखें। आपने कहा कि सर समय 8 बजे कर दीजिए, मैंने 8 बजे का समय कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब आप 8 बजे लगातार मेहनत तो करिए, 8 बजे जुड़िए और रेगुलरिटी के साथ में नोट्स बनाइए, तब तो भैया सक्सेस हो जाओगे। अदरवाइज जो है आप सोचो कि हमें एलडीसी एग्जाम में सफलता मिले, तो नहीं मिल सकती। और अब जो अगला अपना टॉपिक रहेगा, जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, मतलब अब जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर अपन अपना थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे। और थर्ड टॉपिक कौन सा रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो कार्बन और कार्बन के जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक हैं वो सभी कवर करवाए जाएंगे, और इस चैप्टर को इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को एक एक यौगिक का आपको आईयूपीएससी नामकरण आ जाएगा।
चाहे कैसा ही यौगिक आ जाए, आप उसका आईयूपीएससी नामकरण कर पाएंगे। आपको साइंस वाले बच्चों ने जितना डीप में आईयूपीएससी पढ़ा होगा, उससे भी ज्यादा कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊं और डीप में पढ़ाऊं, ताकि आप किसी भी लेवल का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके गलत नहीं हो। बस ये मेरा एक जो है आप लोगों से वादा रहेगा कि आप जो अभी तक ये 2 चैप्टर का डीपनेस देख करके आपको लग रहा है ना कि सर ने रियल में जो है पूरा डीप में जाकर के एक एक चीज कवर करवाई है, उससे भी ज्यादा डीपनेस आपको इस वाले टॉपिक के अंदर लगेगी। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ऐसे थे कि आप ये यकीन मान के चलिए कि अगर आपने केवल और केवल 12वीं पास कर रखी है, मतलब आपने किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रखी है, आईआईटी जेई की कहें, नीट की कहें, या नैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड उस लेवल की, तो वह विद्यार्थी भी इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कर सकता था। ऐसे क्वेश्चन के बारे में पूछा गया था। अब हकल्स रूल के बारे में बात की जा रही थी। हकल्स रूल आपको एनसीईआरटी में भी केवल नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। और वह चीज अगर हमसे पूछी जा रही है, तो क्या हमें भी उस टॉपिक को उसी लेवल तक पढ़ना होगा या नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिसके अंदर हकल्स रूल तो लगेगा ही, और एक्सेप्शन वाले भी क्वेश्चन दे दिए थे। आईयूपीएससी नामकरण वाला जो दिया था, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड था, क्या वो क्वेश्चन हर किसी से हो सकता था। मैं कहता हूं 12th पास बच्चा भी उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता था, जिसने भले साइंस मैथ पढ़ी हो, चाहे साइंस बायो पढ़ी हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड से हो। मतलब कहने का ये है कि 12th लेवल तक की अगर उसने केमिस्ट्री केवल सामान्य एग्जामों के लिए पढ़ रखी है, किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रखी है, तो वह भी उस क्वेश्चन को नहीं कर सकता था। क्यों? लेवल का पूछा था, इस लेवल का पूछा था, एनसीईआरटी में रूल ही नहीं दे रखे उसके, और कहते हैं कि 12th लेवल के हम सामान्य विज्ञान पूछ रहे हैं। भाई नहीं पूछ रहे सामान्य विज्ञान, काफी लेवल पर जाकर के पूछ रहे हैं, तो हमें भी काफी लेवल की तैयारी करनी होगी। इसमें आपके आगे फिर देखिए हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर आपके कार्बन के अपर रूप। अब ये कार्बन के अपर रूप जो दे रखा था टॉपिक, इसमें भी भैया ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको नानी याद दिला देंगे। आप ये मत सोचना कि पूछेंगे कार्बन का अपर रूप निम्नलिखित में से कौन सा है ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन, याद कर लिया और खुश हो जाते हो। अरे ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन की तो बात ही नहीं करता, ये तो उनके स्ट्रक्चर पे चला जाता है, उनके अंदर बनने वाले कोणों के बारे में पूछता है, उनके मध्य कोण बंद यानी जो बंद कोण बनते हैं वो कितना होता है, उनके बीच में जो डिस्टेंसेज है दो कार्बन कार्बन के बीच में वो कितनी है। और वो जब पूछते हैं तो एनसीईआरटी भी फेल हो जाती है। तो भैया उस लेवल तक पढ़ेंगे। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी, जिसे अपन फ्रियोन भी कहते हैं। अब सीएफसी का ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो एनसीईआरटी में कहीं मिल जाए तो देख लेना, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो, पता चल जाएगा कि क्या पूछा था सीएफसी में। सीएनजी गैस के बारे में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। बहुलक, अब ये बहुलक से पूछा जो गया था वो आपको 12th लेवल की बुक के अंदर ही मिल सकता है। पूछ लिया एमाइनाइड कौन सा है बताइए, थर्मोसेटिंग कौन सा प्लास्टिक है बताइए, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे थे आपसे। फिर है साबुन और अपमार्जक के बारे में। तो साबुन और अपमार्जक को भी अपन केवल और केवल ये नहीं पढ़ना है कि साबुन जो है वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, अपमार्जक जो है वो मृदु जल और कठोर जल में काम आ जाते हैं, साबुन केवल कठोर जल में काम करते हैं, मृदु जल में काम करते हैं, कठोर में काम नहीं करते। इस प्रकार की चीजें नॉर्मल नॉर्मल पूछते हैं, पढ़ लेते हो। मिसेल किससे बनता है, मिसेल और ग्लिसरीन के मिश्रण को लाई कहते हैं। बस इतना पढ़ लिया, हो गया क्या? अरे भैया देखना, जब ग्लिसरीन के फॉर्मूले बताऊंगा, जब साबुन के आपको स्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला बताया जाएगा, पीएटिक अम्ल का फॉर्मूला बताया जाएगा, जो 3-3 लाइनों में इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला आएगा, और वह जब एग्जाम में आएगा ना तो हर कोई नहीं कर पाएगा। तो हमें उसको तैयार करना है, हमें लगातार मेहनत जारी रखनी है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, और कांटों की फिक्र तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। तो जब अपने साथ में आज 29,000 से ज्यादा विद्यार्थियों की दुआएं हैं मेरे साथ, इसीलिए मैं लगातार ये कार्य आप लोगों के लिए कर पा रहा हूं। अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही भर्तियों की घोषणा नहीं हुई, जैसे ही एकदम से आचार संहिता लग गई, उसके बाद से यूट्यूब पे क्लासें आना लोगों की बंद हो गई है। क्यों? रोकड़ा आना बंद हो गया, अब व्यूज आएंगे नहीं। और हमने लगातार जारी रखी है, क्योंकि हमें पता है जो अब भी वीडियो देख रहा है
वही बच्चा सिलेक्शन लेगा, और उसको अब क्लास की जरूरत है क्योंकि वो अभी भी मेहनत जारी रख रहा है। तो आप लोग अगर मेहनत जारी रख रहे हो ना, तो टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। आपके लिए आपका भाई भी लगातार क्लासेस लेता रहेगा जब तक अपना सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो ये टॉपिक अपना अगला रहेगा। और इसके बाद में बड़ी अच्छी बात है कि अपनी केमिस्ट्री जो है वो पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर जो है क्लासेस शुरू की जाती है बायोलॉजी के टॉपिक से, या फिर केमिस्ट्री के अंदर भी इजी टॉपिक से। हम भैया ऐसे नहीं करने वाले। केमिस्ट्री हमने शुरू इसलिए करी क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। इसको जब समझ लोगे तो हमें फिजिक्स के एक दो टॉपिक के पीछे उसमें समझ विकसित करने में फायदा होने वाला है, इसलिए। पर ऐसा मत समझना केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री के बाद में फिजिक्स शुरू होगी। सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात? क्या शुरू होगी? फिजिक्स शुरू होगी। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना सिखाया जाएगा, केवल और केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। प्रकाश का परावर्तन, आया कौन गया कौन, बराबर हो गया प्रकाश का परावर्तन। और जब क्वेश्चन आया तब अपना हो गया परावर्तन है। तो अपना परावर्तन नहीं करवाना है हमें, तो अपना सिलेक्शन करवाना है। इसलिए फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स के बाद में अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्लियर? ये रहेगा अपना ट्रेंड। पहले ही बता देता हूं, केमिस्ट्री आपकी जो है अब लगभग मैं बता दूं कि आपका ये जो अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर के अंदर जो अब अपनी अगली क्लास आएगी, आपको पता है कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन एलडीसी की क्लास आती है, शनिवार को नहीं आती है, फिर रविवार को कोई क्लास नहीं आती। अब सीधा अपन मंडे को मिलेंगे, यानी सोमवार को जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर कार्बन व उसके यौगिकों को अपन पढ़ेंगे, और इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया मजा आ जाएगा। और सोमवार को आपको पता होगा कि तारीख क्या है, तो सोमवार को तारीख है, देखो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये वीडियो बन रहा है 19 तारीख को, यानी शुक्रवार। आप देख रहे हो 20 तारीख को, फिर 21 तारीख, और फिर 22 तारीख, और फिर 23, यानी अपन जो मिलने वाले हैं अब 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर से जो है अपना ये वाला टॉपिक थर्ड वाला चालू हो जाएगा, और ये टॉपिक लगभग 20 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 20 दिन ये टॉपिक चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है। इससे जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो डीपेस्ट जाकर के पूछे हैं, और हम भी उसी प्रकार से उसी डीपेस्ट तक जाने वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि आपका जो है अब नवंबर के 10 या 15 नवंबर तक कंटिन्यूअसली अपन इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, और एक एक चीज आपको पढ़ा दी जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में अपन ये शुरू करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर 2024 में फरवरी मार्च तक भी अपन इस कोर्स को पूरा कर लेंगे ना, इसी प्रकार से डीपेस्ट के साथ में पढ़ते हुए, तो भी अपने को कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मुश्किल से फरवरी में जो है, आपको पता ही है, फरवरी या मार्च में जो बजट घोषित होगा उसी समय पर इसकी घोषणाएं होगी। तो तब तक अपन आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं, और फिर भले नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी एग्जाम होगा, तब तक तो भैया हम इसको जो है पढ़ पढ़ के 3-4 बार क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो रहेगा मेरा आगे की क्लास का शेड्यूल। 23 तारीख को अपनी क्लास आ जाएगी, और सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ अब मैं आपसे कुछ जो है बातें करना चाहूंगा, कि आप लोगों की एक जो डिमांड आ रही है बार बार कि सर बुक कौन सी फॉलो करें, है ना। तो देखिए, एलडीसी के अंदर जिस लेवल पर आपको यहाँ यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ उसी लेवल के क्वेश्चन आए हैं, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं आराम से, है ना। एक एक क्वेश्चन उठाइए, देखेंगे इन दो टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व हो जाएंगे अब। क्लियर? अब बात करते हैं कि बुक। तो बुक जो है, आपको पहले ही बता दूं कि इस एलडीसी के लेवल का कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है जो 2018 का पेपर सॉल्व करवा सके। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर कोई पेपर जो एलडीसी के लिए ऐसी कोई बुक लिखी गई हो जो 2018 के पेपर को पूरा सॉल्व कर सके, तो आप मेरे पास लेकर के आ जाइएगा। तो इसलिए बुक के ऊपर 1 रुपया अभी खर्च नहीं करें। आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको बुक फॉर्मेट में, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सके, और इसी प्रकार से नोट्स फॉर्म में ही जो लिखवाया है वही नोट्स फॉर्म में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल वो बुक खरीद लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, खरीद लेंगे, कब आएगी? देखो सीधी सी बात है कि हर कोई थोड़ा बहुत तो फायदा अपना देखता ही है ना।
मैं सरकारी सेवा में होने की वजह से सोच लेता हूँ कि चलो 1 महीने बाद अपन पैसा आएगा तो ठीक है, यूट्यूब से चल जाएगा या किताबों से चल जाएगा, है। पर जो लोग इस बुक को प्रिंट करेंगे वो लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं, और उन्होंने स्पष्ट अभी कह दिया है कि सर अभी जो है हम पब्लिकेशन वाले क्या नहीं करेंगे, बुक पब्लिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपके वैकेंसी की घोषणा हुई नहीं है। आप में से मुश्किल से 10 से 15 बच्चे बुक खरीदेंगे, उसके अलावा बुकें क्या होगी, स्टॉक में पड़ी रहेगी, खराब होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे ही वैकेंसी आएगी हम आपकी बुक को लॉन्च कर देंगे। तो आपके लिए बुकें कब आएगी, बुक आने में समय लगेगा, पहले ही बता दिया है, लेकिन बुक आएगी जरूर और इसी लेवल की आएगी। तो आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। और अगर फिर भी किसी को ज्यादा जरूरी है कि नहीं सर मेरे को तो जो है मैं पीडीएफ प्रिंट करवा लूंगा अभी के अभी, सॉरी, आप तो मुझे जो पढ़ा रहे हो ना ये पूरी पीडीएफ फॉर्मेट में अभी के अभी अवेलेबल करवाओ, तो भाई वो जो है मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, उससे मैं बात कर लूंगा। 7073153937। भाई 1 मिनट है ना, अरे यार ये तो, ये 37 था यार, यहाँ पे इरेजर है नहीं क्या, इरेजर नहीं है। ओके, 1 मिनट है ना, मैं नंबर लिख रहा हूँ देख लीजिएगा। 7073153937। मैंने क्या वहां 7 पहले लिख दिया था इसलिए। तो ये मेरा नंबर है, और हमारा ऐप है राजस्थान एकेडमी, राजस्थान एकेडमी सिरोही। क्लियर? तो आप इस ऐप राजस्थान एकेडमी सिरोही को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है राजस्थान जीके वगैरह के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी विद्यार्थी की इच्छा हो कि मैं पर्सनलाइज पढ़ना चाहता हूं, और जो है थोड़ा सा मतलब मुझे क्या हो, इन एड्स वगैरह यूट्यूब पे जो है डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो, तो आपको फिजिक्स, सॉरी मतलब साइंस और मैथ का कंप्लीट कोर्स 199 के अंदर अवेलेबल है। हाँ, उसमें जो है आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसमें आपको पीडीएफ का चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर पीडीएफ फ्री है, पीडीएफ फ्री है। अगर कोई विद्यार्थी अभी पीडीएफ खरीदेगा तो वो यहाँ पर बात कर लीजिएगा, उसको समझा दिया जाएगा, है ना। और फिर भी उसको कि नहीं भाई मैं तो पैसे भी देके खरीद लूंगा, तो खरीद लेना। थोड़ा बहुत तो भाई देखो ऐसा है कि यूट्यूब पे क्लासे फ्री दे सकते हैं, पर ये जो सब चीजें क्रिएट की जाती है तो इसके लिए तो जो बैठे हैं बेचारे उनको तो पैसे मिले, मेरे को नहीं मिले तो चलेगा, मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ। कंटेंट तैयार तो वो कर रही है टीम, उनको कह रखा है कि इतना डीप में जाकर तैयार करो कि बच्चा खुद ये सोचे कि हाँ यार इस लेवल की मेहनत तो बहुत कम बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं सर, है ना। तो आपको बस ये बताना था कि हमारी आगे की क्लास 23 तारीख से आ जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, लगातार मेहनत अपनी जारी रखनी है। और अगर जो पीडीएफ के लिए बार बार आपकी डिमांड आती रहती है इसलिए ये बताया है, और किसी की इच्छा नहीं है कोई करने की तो कोई मत करना, ये सब मिटा दिया जाएगा। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये कोर्स है ये ले लो, वो नहीं। सिर्फ इसलिए बताया कि कई बार बच्चों की डिमांड आती है, व्हाट्सएप पर वो कांटेक्ट करते हैं, तो फिर बार बार हर बच्चे को समझाने से बेटर है कि पहले ही बता दिया कि ये चीज है हमारी, है ना। तो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लासेस में कभी नहीं बताता हूं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों की और भी कोई इच्छा हो तो आप बताइएगा। और मेरा एक खास निवेदन है आप सभी से कि 2 महीने, सॉरी 1 महीना हो चुका है, और अगला 1 महीना अपन जो है ये थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लगभग 2 महीने अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, पढ़ेंगे मतलब। तो 1 महीने जो आपने पढ़ा है इसका फीडबैक, यानी आपने जो ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद महसूस किया है, वो एक बार अपना प्यार जो है जरूर इस वीडियो के अंदर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ विद्यार्थियों को मजा आ रहा है, और मुझे भी ऐसा लगे कि वाकई में जो है अपन कुछ बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं। बस इतना आपका जो है एक मैं योगदान चाहूंगा। तो प्लीज जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, आपको मजा आ रहा है या नहीं, और कंटेंट और हमारी टीचिंग स्किल वगैरह जो भी मतलब आपको लगे ना कि ये सर कमी है, बस वो कमी बता दीजिए, हम उस कमी को अगली क्लास से खत्म कर देंगे। क्योंकि आप सभी लोग ही हमें सिखाएंगे कि हम क्या अच्छा करें आप लोगों के लिए, जो आप चाहोगे वही हम करना चाहते हैं। क्लियर?
तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।